सर अब हम रैपिड फायर एक सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे नाम लूंगा और आपने जस्ट बताते जाना है। नुसरत फतेह अली खान या मैडम नूरजहां, सबसे ज्यादा अनफॉरगेटेबल मेमोरी आपके पास किनकी है? दोनों की है। मैडम नूरजहां साहिबा ने मेरे मुंह पे अखबार दे मारा था। अच्छा, वो भी मुझे नहीं भूलता। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ओवररेटेड फनकार कौन है? हुमायूं सईद साहब है। ओवररेटेड हैं कि वो इतना वैरायटी नहीं देते, लेकिन सुपर हिट होता है उनका काम। आपके ख्याल के मुताबिक कौन है वो जिसके नाम के साथ सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी जुड़ी है? नाम लेते ही कंट्रोवर्सी आपके माइंड में आता चाहत फतेह। है। आज के सोशल मीडिया स्टार्स क्या स्टार्स हैं या पॉपुलैरिटी है उनकी, क्या है वो? मैं नहीं समझता कि ये जो टिकटॉक है, इस तरह की कोई और चीज है, वो सही टैलेंट को आगे लाती है। आपकी नजर में इस वक्त पाकिस्तान का अगला सबसे बड़ा स्टार कौन हो सकता है? एक्टिंग में तो हमजा सुहेल। ओके। सुहेल अहमद साहब के बेटे हैं ये, और हमजा सुहेल थोड़े से वक्त में इन्होंने बड़ी वैरायटी के साथ काम किया। आवाज की दुनिया के बादशाह कौन है, मोहम्मद रफी या किशोर कुमार? मोहम्मद रफी साहब। सर कोक स्टूडियो की पहचान आपके नजदीक जुल्फी या रुहेल हयात? पैसों का ज़िया। नसीम विकी? मर्दाना डांस ज्यादा किया करें। चाहत फतेह अली खान? जमीन छोड़ के मरीख पे शिफ्ट हो जाओ। सर अब हम रैपिड फायर एक सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे नाम लूंगा और आपने जस्ट बताते जाना है। नुसरत फतेह अली खान या मैडम नूरजहां, सबसे ज्यादा अनफॉरगेटेबल मेमोरी आपके पास किनकी है? दोनों की है। मैडम नूरजहां साहिबा ने मेरे मुंह पे अखबार दे मारा था। अच्छा, वो भी मुझे नहीं भूलता। और उस्ताद नुसरत फतेह अली सर खान वो क्या साहब। वाकया था? वो ये मैंने भी सुना है कि आपने ही बताया था कि अखबार दे मारा था। हाँ, वो मैं कोई कुछ लिख के गया था। मैडम की उसमें बड़ी तारीफ थी, तौसीफ थी। मैडम ने वो देखा बारी स्टूडियो में। मुझे याद है, पीली साड़ी पहनी हुई, बड़ी प्यारी लग रही थी। तो पता नहीं क्या उन्हें बुरा लगा, हालांकि सारा उनके हक में ही था और उनकी तारीफ ही लिख सकता था। मैं उनका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ, परस्तार हूँ। तो उन्होंने कुछ क्या चीज़ नागवार गुजरी, ये बड़ा इसरार है और पुरस्रार ही रही है बात। उन्होंने यूँ मेरे मुंह पे अखबार दे मारा और मैंने इधर देखा उधर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं। बाहर आके मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने एक इंटरव्यू किया था मास्टर अब्दुल्ला साहब का। उसमें फिर उन्होंने कहा कि मलका तरन्नुम नूरजहां कातिल मौसीकी है। अच्छा मास्टर अब्दुल्ला ने कहा। अच्छा, और वो क्यों आज कहा का था? मौसीकार सपरदा है। और वो क्यों कहा था उन्होंने? सपरदा समझते हैं? नहीं। सपरदा उसे कहते हैं जो तवाइफ का म्यूजिशियन होता है ना, उसे सपरदा कहते हैं। ओके। तो वो बस मुझे पता था कि किसका मैंने इंटरव्यू करना है। तो सर वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ओवररेटेड फनकार कौन है? मेरा ख्याल है हुमायूं सईद साहब है। रियली? अब वो उनकी गुड लक कह रहे हैं अच्छा। और खुशकिस्मत हैं, ब्लेस्ड हैं। ओवररेटेड हैं कि वो इतना वैरायटी नहीं देते, लेकिन सुपर हिट होता है उनका काम। ओके। वो आप ओवररेटेड ना कहें, ब्लेस्ड कह लें। ब्लेस्ड। दोनों ही हो गया ना, ताड़ी गल भी रह गई थे, आपकी भी बारी। मेरी भी पीआर। सर अगर एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू करने का आपको दोबारा मौका मिले तो वो कौन होंगे? मैं चाहूँगा कि माइकल जैक्सन साहब से एक मैंने सवाल किया था नॉर्वे, ओस्लो में। उनका कॉन्सर्ट था, तो वहाँ कि कोई वक्त का पहिया ऐसा चले कि माइकल जैक्सन भी हों और वो भी ज़िंदा हों और मैं भी मरने से पहले ये दोबारा कर लूँ। सर अब तक शोबिज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज किसके नाम के साथ जुड़ी है? आपके ख्याल के मुताबिक कौन है वो जिसके नाम के साथ सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी जुड़ी है? नाम लेते ही कंट्रोवर्सी आपके माइंड में आता है। मेरा ख्याल है चाहत फतेह। बाकी यार सर एक फनकार जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, वो तो कहीं है। कोई हिंट दे दे हमें, हमारे व्यूवर्स, ताकि वो समझ जाए। अब वो कहीं है और हर सूबे पे पाए जाते हैं। 13वीं तरमीम के बाद। सर आज के सोशल मीडिया स्टार्स क्या स्टार्स हैं या पॉपुलैरिटी है उनकी, क्या है वो? उनका जो स्टारडम है, वो आप भी इस बात के गवाह हैं कि हमने जो लोग ऐसे टैलेंटेड लोग बुलाए, टैलेंटेड समझ के अपने काम में, वो पता क्या है, वो अकेले कर रहे होते हैं। अकेले खुद कर रहे होते हैं, खुद ही एक्शन, खुद ही रिएक्शन। तो जब उन्हें ये कहा जाए ना कि आप नासिर चनियोटी को भी लेके चलें और शहरी को भी रिएक्ट करें, वाजिद खान को भी क्यू दें और मोहसिन अब्बास हैदर की भी बात सुने,
तो फिर उनका रेडियस और टैलेंट छोटा हो जाता है। हम्म, और मैं नहीं समझता कि ये जो टिकटॉक है और इस तरह की कोई और चीज़ है वो सही टैलेंट को आगे लाती है। बिल्कुल। सर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल स्टार आपने कौन सा देखा जो बहुत प्रोफेशनल हो? माजी में तो हमने सुना है कि बाबरा शीप बहुत पंक्चुअल थी, हम्म, आगा तालिश बहुत पंक्चुअल रहे, सुहेल अहमद बहुत पंक्चुअल हैं, और मोहसिन अब्बास हैदर आपने भी काम जी किया है, बहुत 2 साल पंचुअल है। आपने शो किया उनका है। तो मैं भी बताऊंगा कि अगर हमारी 2:30 बजे की रिकॉर्डिंग होती थी, 2:15 पर वो स्टूडियो में बैठे होते थे। हाँ, और मोहसिन अब्बास हैदर हैरत अंगेज़ सलाहितों के मालिक हैं। इसी तरह सीनियर्स में खालिद अब्बास डार, एक शो मैंने 7 साल किया, डार्लिंग, डार साहब के साथ। मेरा हर प्रोड्यूसर और हर एपी लेट हुआ होगा 1 मिनट 2 मिनट 2 सेकंड, डार साहब बिफोर टाइम, खालिद ओके। अब्बास डार साहब। वाह वाह वाह। सर कोई एक ऐसा वाकया जो आप शोबिज की दुनिया से डिलीट करना चाहते हो? बल्कि तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था हम्म, वो मैं डिलीट करना चाहूँगा। और एक उमर शरीफ साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हम्म, उनके साथ भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। वो भी अगर मौका तुम दो, सेकंड चॉइस भी हो, तो वो भी डिलीट करना चाहूँगा। ओके। सर आपकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान का अगला सबसे बड़ा स्टार कौन हो सकता है? गाने में या एक्टिंग में? एक्टिंग में तो हमजा सुहेल, ओके। हमजा सुहेल सुहेल। सुहेल अहमद साहब के बेटे हैं ये, और हमजा सुहेल थोड़े से वक्त में इन्होंने बड़ी वैरायटी के साथ काम किया और इतनी फैनशिप है। और मैं समझता हूँ कि उनका जो फ्यूचर है बड़ा ताबनाक है। और गाने में? गाने में तो काफ़ी हैं, शुजात है, बख्त अली ख़ान है, ये रागा बॉयज़ हैं और बहुत अच्छा गा रहे हैं। और सीनियर्स में मुझे काफ़ी लोग पसंद हैं, रफ़ाकत अली ख़ान साहब, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, शफ़क़त सलामत अली ख़ान साहब, शफ़क़त अमानत अली ख़ान साहब, जावेद बशीर साहब, ओके। अकबर उनके भाई हाँ जी। बहुत अच्छा मुलायम गा रहे हैं, अहमद जहांज़ेब कराची से, जी है जी, जी जी बहुत अच्छा गाते हैं और वो। साहिर अली बग्गा, हम्म, पॉप आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद है। वाह। मदाहों के दिल की आवाज़ कौन है, नूर जहान या लता मंगेशकर? पहले लता जी डाल लें, फिर मैडम डाल लें नूर अच्छा। जहाँ साहिबा। वाह। आवाज़ की दुनिया के बादशाह कौन है, मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार? मोहम्मद रफ़ी साहब। सर उस्ताद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब या मेहदी हसन? कवाली में वो उस्ताद नुसरत साहब, और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली का तो मैंने आप अभी इस पॉडकास्ट में बताया है हम्म, कि उन्होंने कहा कि दुनिया कायनात की सबसे सुरीली आवाज़ मेहदी हसन, तो हम्म। फिर वो ये ऑटोमेटिक फॉलो ऑन हो गया ना। सर कोक स्टूडियो की पहचान आपके नज़दीक जुल्फी या रुहेल हयात? पैसों का ज़िया। शोला था जल बुझा हूँ मेहदी साहब का, या गुलाम अली साहब का हंगामा है क्यों बरपा? हंगामा है क्यों बरपा जो है दुरबारी ओरिएंटेड हम्म, है जी, राग दरबारी। और कैरवानी राग में है शोला था जल शोला बुझा। था जल। और यार दोनों ही लाजवाब हैं। अमानत, वाह दोनों ही लाजवाब हैं, वाह वाह। क्या कहने। गुलाम अली साहब भी इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और हम खुश हैं कि हम उनके अहद में जी रहे हैं। हम्म। और मेहदी हसन साहब को भी मैंने जी भर भर के जो है वो बातें की हैं और मिला हूँ। सर मलिका तरन्नुम का रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, या लता मंगेशकर का अगर मुझसे मोहब्बत है? अगर मुझसे मोहब्बत है ये फिल्म की गज़ल टाइप गीत है, ओके। ठीक है जी। और ये है उस्ताद नज़र साहब का रात फैली है। रात पहली है, ये तो गज़ल का इन्होंने जो है वो, हम्म, ठीक है जी। तो उसका दोनों का जवाब नहीं है, वो उस्ताद नज़र हुसैन, ये मदन मोहन, हम्म, तो दोनों ही जो है वो मैं रोज़ाना सुनता हूँ। और ये सिर्फ आपके पॉडकास्ट में नहीं कहता हम्म। कि वो दिन मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं जब मैं मदन मोहन साहब को नहीं सुनता वाह और उस्ताद नज़र को नहीं सुनता। वाह वाह। सर बेस्ट कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ साहब या महमूद साहब? मनव्वर ज़रीफ साहब, क्या बात। और महमूद साहब भी बहुत बड़े आर्टिस्ट। हम्म, क्या बात, ये दोनों आपस में एक दूसरे का काम बहुत पसंद करते थे, हम्म। महमूद साहब और मनव्वर ज़रीफ साहब।
सर तबला किंग उस्ताद तारी खान या उस्ताद जाकिर हुसैन? मुझे जाकिर साहब भी बहुत पसंद है, और तारी साहब का जो गज़ल में संगत है उसका कोई जवाब नहीं है, वो कोई है ही नहीं। वो तारी साहब को जो नहीं बजाता उनके स्टाइल को, वो फीका पड़ जाता है। और इन लार्ज स्केल में उस्ताद जाकिर का कोई जवाब नहीं। सर बेस्ट विलन गब्बर सिंह या नूरी नाथ? यार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ मेरा बड़ा प्यार है और मुझे उनका काम भी बड़ा पसंद है, लेकिन गब्बर सिंह भी ऐसा हुआ है कि अच्छा, गब्बर सिंह में जो उन्होंने टोन अपनाई है वो गंगा जमुना वाली है, दिलीप कुमार साहब वाली। हाँ हाँ। और वो आप अगर सुने ना, दिलीप कुमार साहब ने जिस रवानी से बोली है, तो वो गब्बर सिंह ने ऐसे बोली है जैसे मेहदी हसन के या लता के गाने मुरातब अली ने गाए। सर लास्ट में अब ये चूंकि पॉडकास्ट का इख्तिताम कर रहे हैं तो मैं एक नाम लूंगा। आपने चूंकि सबसे सीनियर, जितने नाम लिखे इनमें से सबसे सीनियर भी आप हैं, काम के लिहाज से भी सीनियर है, वैसे भी सीनियर है, तो एक मशवरा देना है आपने। सबसे पहले राहत फ़तेह अली खान साहब। अपनी सेहत की हिफाजत करें और अनरेस्ट ना हो, और हेल्थ आप करें। आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, हाँ, और हमें बहुत आपसे प्यार है। आप अपना ख्याल रखें। हामिद अली खान साहब। हामिद अली खान साहब को मशवरा ये है कि फॉरेन बैंकों से पैसे वापस लाएं, लोकल बैंकों में स्विस बैंक पे रखवाएं। इधर लाएं, अच्छा। इधर लाएं ताकि पैसे डी-वैल्यू होण। साडी करंसी ते देखो ना, डॉलर जब पाकिस्तान शुरू हुआ है तो 3 रुपए का डॉलर सी, हुण जेड़ा 280 का डॉलर जी। अफगानिस्तान भी अगे। ते खान साहब नूं मशवरा है कि जिथे पैसे पे ना उत्थे ही पे रहन, उत्थे ताले वधा दिओ। एक ताला। एक ताला। सर शफकत अली खान साहब। शफकत सलामत खान साहब। जी शफकत सलामत अली खान साहब। शफकत सलामत खान साहब को मशवरा है कि हमें रोज़ बुलाया करो। वाह। क्या लाजवाब आर्टिस्ट है। जवेद बशीर साहब। नाम के साथ उस्ताद लगना चाहिए, उस्ताद जवेद बशीर खान। क्या कहने। रोशन अब्बास। रोशन जमाल यार से है, अंजमन फना। यार वो उनको ये चाहिए कि वो अपने घराने का जब पस मंज़र बताते हैं, बिला शुबा बड़े घराने से हैं, और जो शबाना रोज़ मेहनत करके बड़े आर्टिस्ट हुए हैं और जिन्हें जग ने माना है, उनकी शान में गुस्ताखी ना करें। तारिक खान साहब। तारिक खान साहब मुझे टाइम दें इंटरव्यू के लिए। वाह 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 वाह। और उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर साहब को दुआएं, और अल्लाह बश्तों में जन्नतों में उनके मुकाम हो वाला। आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल चादर देख के पाँव फैलाया करें। नसीम विकी। मर्दाना डांस ज़्यादा किया करें। आगा माजिद। वो पुरानी जो दावतें करते रहे हैं आप, हमारी दोबारा शुरू करें। हनी अलबेला। हाजी अलबेला साहब का बेटा है, उसे 7 खून माफ़। और सलीम अलबेला। सलीम अलबेला मज़ेदार आदमी है और मज़ेदार आर्टिस्ट है, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है सलीम अलबेला। वाजिद खान। वाजिद खान जितना उस टैलेंटेड है, मेरी दुआ है कि वो उतना उसको एक्सपोजर मिले। आमीन जी। और ये मशवरा भी है और दुआ भी है। शहरी नन्ना। शहरी नन्ना लाजवाब, बेमिसाल, और मार्केट उसकी टैलेंट को पहचाने। शकील सिद्दीकी। शकील सिद्दीकी भाई, आप घर वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा। अल्लाह रखा पेप्सी। वाह। अल्लाह रखा। अल्लाह रखा पेप्सी। ये मशवरा नहीं देंगे कि कोई नई आइटम तैयार करें अपनी? किथों पर किथों पेप्सी से जब करवाया मैंने, नया काम करवाया जी। लाश बना है वो, बिल्कुल मम्मी बने, मम्मी बना है, ऐसे ही तो लगा है कि उसके बाद लाश ही है। उसके अलावा मुझे ये भी याद है पब्लिक डिमांड में आपने अल्लाह रखा पेप्सी से एक संदीप रेड्डी वांगा का करैक्टर करवाया था जो बहुत अच्छा किया था अल्लाह रखा पेप्सी ने। अल्लाह रखा पेप्सी वो आर्टिस्ट है जो अंडरग्राउंड काम कर जाता है, किसी को पता भी नहीं लगने देता।
और मुझे कहते डैडी। मैंने कहा ये वाहद बेटा है जो मुझसे आधा घंटा बड़ा है। डैडी। डैडी। चाहत फ़तेह अली खान। शायद फ़तेह अली खान को ज़मीन छोड़ के मरीख पे शिफ्ट हो जाओ। और सर एंड पे है डॉक्टर उमर आदिल। डॉक्टर उमर आदिल साहब जो है वो अपनी सिम कार्ड में प्यार करना और अदब करना, और वैसे वो काबिल आदमी हैं। किंग एडवर्ड से डॉक्टर बने हैं, तो वहाँ तो हो ही नहीं सकता, कोई नालायक बंदा जा ही नहीं सकता। बिल्कुल। और बस थोड़ा सा कंट्रोल ज़ुबान पे कि भी कहाँ चुप रहना है कहाँ, और ख़ास तौर पे वर्किंग वुमेन की इज़्ज़त करना सीखें वो, चाहे वो आयशा जहाँ ज़ेब हो, चाहे अज़मा बुखारी हो, चाहे वो फरीदा फ़रूकी। गरीदा फ़रूकी हो, ऑफ कोर्स, चाहे रेशम हो, ये सब। और इनके अलावा भी जो दुनिया में जितनी औरतें भी हैं वो हमारे लिए और डॉक्टर उमर आदिल के लिए काबिल एहतराम होनी चाहिए।